हेलो व्यूअर्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम अपनी दूसरी एपिसोड पर बात करने जा रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने डाटा और उसकी टाइप्स पर बात की थी। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है एनालिसिस एंड इट्स टाइप्स। व्यूअर्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या बेनिफिट होंगे और आप इस वीडियो को क्यों देखें। तो इसके आखिर पर, by the end of this episode, learner will be able to define and explain the concept of analysis in research, differentiate between types of analysis, identify key qualitative analysis methods like thematic analysis, content analysis, narrative, discourse, grounded theory, and phenomenological, understand the various types of quantitative data analysis, apply appropriate analysis method to interpret research data effectively. अब सबसे पहले सवाल ये पैदा होगा कि व्हाट इज एनालिसिस। जैसे हमने कल पढ़ा था कि व्हाट इज डाटा, अब हमें ये सोचना चाहिए कि व्हाट इज एनालिसिस। तो रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, एनालिसिस जो है ये एक्चुअली किसी भी एक चीज को ब्रेक डाउन करके उसको छोटे पॉइंट्स में देखना और उसकी डीप ऑब्जर्वेशन करना। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग, breaking down and interpreting information, data, or complex concepts into smaller parts to understand it better, identify patterns, relationships, or underlying principles, and draw meaningful conclusions. In simpler terms, it means studying something carefully to understand it thoroughly. तो एक्चुअली एनालिसिस जो है ये किसी भी चीज़ को एग्जामिन करना, उसको ब्रेक डाउन करना, या उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना, या डाटा को इंटरप्रेट करना, या किसी कम्प्लेक्स कंसेप्ट को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अंडरस्टैंड करना, या कोई पैटर्न्स या रिलेशनशिप्स को समझना, या जो कोई प्रिंसिपल्स हैं उनको समझना, और आखिर पर उससे मीनिंगफुल कंक्लूजन ड्रा करना, ये एनालिसिस कहलाता है। अब आते हैं कि जैसे एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ें आई हैं। जैसे हमने कल डाटा की टाइप्स को देखा, तो एनालिसिस की टाइप्स कैसी हैं। तो एनालिसिस की टाइप्स भी बिल्कुल उसी डाटा पर डिपेंड करती हैं। बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरी को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है? फोकस ऑन नॉन न्यूमेरिकल डाटा लाइक ओपिनियंस, एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशन। एक्चुअली जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है ये क्वालिटेटिव डाटा की बेस पर होता है। इसका पर्पस क्या होता है? टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट्स, पैटर्न्स एंड मीनिंग्स। और इसके लिए टूल्स या टेक्निक क्या यूज होती हैं? इसके लिए मशहूर टेक्निक्स हैं जैसे थीमेटिक एनालिसिस है, कंटेंट एनालिसिस है, नैरेटिव एनालिसिस है। इसकी एग्जांपल देखते हैं, एनालाइजिंग इंटरव्यू रिस्पॉन्सेज to find common themes about students learning difficulties। अब हम देखते हैं कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस डील्स विद न्यूमेरिकल डाटा एंड मेजरेबल वेरिएबल्स। इसका पर्पस जो है टू क्वांटिफाई रिलेशनशिप्स, पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स। इसके अंदर टूल्स और टेक्निक जो यूज होती है, स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज होते हैं, डिफरेंट ग्राफ्स यूज होते हैं, डिफरेंट चार्ट्स बनाए जाते हैं और वेरियस टेबल्स बनाए जाते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं कि एग्जामिनिंग द कोरिलेशन बिटवीन आर स्टडीड एंड एग्जाम स्कोर्स। आगे हम देखते हैं कि क्वालिटेटिव एनालिसिस की कौन कौन सी टाइप्स हैं।
तो बेसिकली क्वालिटेटिव एनालिसिस की 6 टाइप्स हैं। सबसे पहले को हम थीमेटिक एनालिसिस कहते हैं, दूसरी कंटेंट एनालिसिस कहलाता है, तीसरी नैरेटिव एनालिसिस होता है, चौथा डिस्कोर्स एनालिसिस है, पांचवा ग्राउंडेड थ्योरी एनालिसिस है और छठा फिनोमेनोलॉजिकल एनालिसिस है। अब बारी बारी देखेंगे कि ये क्या है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि थीमेटिक एनालिसिस क्या है। थीमेटिक एनालिसिस की डेफिनेशन ये है कि इट डिफाइंस एंड एनालाइजेस recurring themes or patterns in qualitative data। इसका पर्पस क्या है? To understand main idea or concept in the data। इसकी एग्जांपल्स हैं analyzing interview responses from teachers to find them like students motivation or classroom challenges। अब हम देखते हैं कंटेंट एनालिसिस क्या है। Content analysis is a systematically categorizes textual or visual data to quantify the presence of certain words, concepts or themes। इसका पर्पस क्या है? To interpret the meaning and frequency of specific content। Example है counting how homework stress appears in student essays। इसके अंदर क्या होता है कि हम पहले अपने एक ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं कि किसी कंटेंट के अंदर से हमने कौन सी चीज़ से रिलेटेड कंटेंट को देखना है। जब हम एक माइंड बना लेते हैं तो फिर हम उस पर क्या करते हैं, उसको एक साइड पर लिखते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी लगाते हैं, फिर उसको काउंट करते हैं। इसके बाद देखते हैं नैरेटिव एनालिसिस क्या होता है। नैरेटिव एनालिसिस एग्जामिन्स स्टोरीज और पर्सनल अकाउंट्स टू अंडरस्टैंड एक्सपीरियंसेस, मीनिंग्स एंड पर्सपेक्टिव्स। इसका पर्पस जो होता है टू एक्सप्लोर इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस एंड हाउ पीपल मेक सेंस टू ऑफ देम। इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि स्टडीइंग पर्सनल स्टोरीज ऑफ स्टूडेंट्स ओवरकमिंग लर्निंग डिफिकल्टीज। अब डिस्कोर्स एनालिसिस को देखते हैं। इट स्टडीज लैंग्वेज, कम्युनिकेशन एंड सोशल कंटेक्स्ट टू अंडरस्टैंड हाउ मीनिंग इज कंस्ट्रक्टेड। इसका पर्पस है टू एनालाइज हाउ लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स पावर, बिलीव्स और सोशल नॉर्म्स। इसके एग्जांपल देखते हैं। एनालाइजिंग क्लासरूम डिस्कशन टू सी हाउ टीचर्स इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन। इसके बाद ग्राउंडेड थ्योरी एनालिसिस को देखते हैं हम। develop a theory based on directly data collected rather than testing an existing theory to generate new insight or theories from qualitative data, interviewing students about online learning to create a theory about their engagement strategies। एक्चुअली ये क्या है कि थ्योरी डेवलपमेंट के लिए डायरेक्ट हम ऑडियंस से डाटा लेते हैं और उसकी बुनियाद पर ही हम कोई ना कोई थ्योरी डेवलप करते हैं। लास्ट है phenomenological analysis, focuses on understanding people's lived experiences and perceptions to explore the essence of experiences from the participants' perspective, studying how first year college students experience stress during exams। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस की टाइप्स बुनियादी तौर पर 4 हैं। पहले को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, दूसरा है इन्फरेंशियल एनालिसिस, तीसरा कंपैरेटिव और चौथा प्रिडिक्टिव एनालिसिस। अब वन बाय वन हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या है। समराइजेज एंड डिस्क्राइब्स द मेन फीचर्स ऑफ अ डाटा सेट। इसका पर्पस क्या होता है? टू गिव अ क्लियर पिक्चर ऑफ द डाटा। इसके लिए टूल्स और टेक्निक्स क्या यूज होती हैं, जैसे मीन, मीडियन, मोड, परसेंटेज, ग्राफ और चार्ट्स। इसके एग्जांपल देखते हैं कि कैलकुलेटिंग द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास और शोइंग हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड और फेल्ड। अब हम देखते हैं कि इन्फ्रेंशियल एनालिसिस क्या होता है। इट मेक्स प्रिडिक्शंस
are generalizations about a population based on a sample. इसका पर्पज होता है टू टेस्ट हाइपोथेसिस और एग्जामिन रिलेशनशिप्स बिटवीन द वेरिएबल्स। इसके लिए टूल टेस्ट या टेक्निक्स बड़ी अहम है, जैसे टी टेस्ट है, अनोवा है, रेग्रेशन एनालिसिस है या कोरिलेशन है। यूजिंग अ सैंपल ऑफ 50 स्टूडेंट्स टू इन्फर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल स्टूडेंट इन द स्कूल। यानी इसमें जो अहम बात है कि हम एक पॉपुलेशन के बारे में जो जनरलाइज करने जा रहे हैं रिजल्ट्स को, उनके हवाले से पहले हम एक सैंपल लेते हैं, उस सैंपल का डाटा कलेक्ट करने के बाद उसका एनालिसिस करते हैं डिफरेंट टेक्निक्स लगाकर, और फिर उसकी बुनियाद पर हम जनरलाइज करते हैं कि ये रिजल्ट्स ये बात कर रहे हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस, जैसा कि इस वर्ड से क्लियर है कि कंपैरेटिव के अंदर हम कंपैरिजन करते हैं। कंपैरेटिव कंपेयर्स टू और मोर ग्रुप्स और वेरिएबल्स टू फाइंड डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज। इसका मकसद क्या है? टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स और कंट्रास्ट। एग्जाम्पल इसकी बड़ी है कि कंपेयरिंग एकेडमिक परफॉर्मेंस बिटवीन स्टूडेंट स्टार्ट बाय द ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न टीचिंग मेथड्स। इसके लिए भी हम टी टेस्ट वगैरह यूज करते हैं, नोवा यूज करते हैं। आगे लास्ट है प्रिडिक्टिव एनालिसिस, यूजेस एग्जिस्टिंग डाटा टू मेक प्रिडिक्शन अबाउट फ्यूचर आउटकम्स। ये जैसा कि इस वर्ड में क्लियर है कि इस एनालिसिस की बुनियाद पर हम क्या करते हैं? प्रिडिक्ट करते हैं। इसका पर्पज ही यही है टू फोरकास्ट ट्रेंड्स और बिहेवियर्स। एग्जाम्पल इसकी है प्रिडिक्टिंग नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स एनरोलमेंट बेस्ड ऑन द पास्ट ट्रेंड्स। अब व्यूअर्स, हमने चूंकि बहुत सारी एनालिसिस और इसकी टाइप्स पढ़ी हैं, तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में भी किया था, तो अब हम देखते हैं कि एट अ ग्लांस अगर इनको हम देखें तो ये क्या है। सबसे पहले क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस को देखते हैं तो इसकी डेफिनेशन है फोकसेस ऑन नॉन न्यूमेरिक डाटा लाइक ओपिनियन, एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशन। इसका पर्पस क्या होता है? टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट्स, पैटर्न्स एंड मीनिंग। इसकी एग्जांपल वही है एनालाइजिंग इंटरव्यू रिस्पॉन्सेज अबाउट क्लासरूम चैलेंजेस। जबकि क्वालिटेटिव एनालिसिस जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है कि डील्स विद न्यूमेरिकल डाटा और measurable variables to quantify relationships and patterns and trends, examining correlation between hours studied and exam scores. आगे हम देखते हैं thematic analysis क्या है? Identifies recurring themes and patterns in a data to find main idea or concept, finding themes like students' motivation from the teacher's interview. Content analysis categorize text or visual data to interpret frequency or meaning, to quantify and interpret content, counting mention of homework stress in essay. Narrative analysis क्या है? इसकी definition है या purpose है examine stories or personal accounts to explore individual experiences, studying students' stories of overcoming learning difficulties. डिस्कोर्स एनालिसिस क्या है? कि स्टडीज लैंग्वेज एंड सोशल कंटेक्स्ट टू एनालाइज हाउ मीनिंग इज कंस्ट्रक्टेड, एनालाइजिंग क्लासरूम डिस्कशन फॉर टीचर्स इन्फ्लुएंस। ग्राउंडेड थ्योरी develops a theory directly from data to generate new insight or theories, creating a theory about students' engagement in online learning. Phenomenological क्या है? Focuses on lived experiences to understand the essence of the experiences, exploring how first year students experience exam stress. अब क्वांटिटेटिव देखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है? समराइजेज एंड डिस्क्राइब्स द मेन फीचर्स ऑफ डाटा टू गिव अ क्लियर पिक्चर ऑफ डाटा, कैलकुलेटिंग एवरेज एग्जाम स्कोर्स ऑफ क्लास। इन्फ्रेंशियल क्या होता है? मेक्स प्रिडिक्शन और जनरलाइजेशन अबाउट ए पॉपुलेशन बेस्ड ऑन ए सैंपल टू टेस्ट हाइपोथेसिस और एग्जामिन रिलेशनशिप्स।
using 50 student data to infer performance of all students. Comparative क्या है? To compares two or more groups or variables, to identify patterns or contrasts, comparing performance between students taught by traditional versus modern methods, uses as predictive में क्या होता है? Uses existing data to forecast future outcomes, to predict trends and behaviors, predicting next year students enrollment based on the past data. तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का एपिसोड। इसमें उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। हमने इसमें पूरा एनालिसिस देखा कि एनालिसिस होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस देखी। फिर हमने डिफरेंट क्वालिटेटिव एनालिसिस की मेथड और टाइप्स देखी। फिर हमने डिफरेंट क्वांटिटेटिव एनालिसिस की टाइप्स देखी। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। उम्मीद है अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ये आप दूसरों को भी शेयर करेंगे और इसको सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। व्यूअर्स, अगर इसके हवाले से या वैसे भी आपको डाटा एनालिसिस के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर कर दूंगा। थैंक यू अगेन, थैंक यू वेरी मच।